प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश पर बैठी हुई थी। भगवान शिव उन्हें मनाने का प्रयत्न करते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री की बात क्यों नहीं समझ में आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय चीज़ों को क्यों बार बार भूल जाता है, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर एक छोटी छोटी बात को याद रखती है और साथ ही उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं, आप इस जगत के परमेश्वर हैं। कृपया करके मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहती हैं। पुरुष अपनी पत्नी की बातों को अथवा उसकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि की श्राप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ये ऐसी होती है जो पति पत्नी का धर्म बहुत ही कम निभाते हैं और दोस्ती ज्यादा निभाते हैं और किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे का कारण उनका मानसिक और शारीरिक जुड़ाव है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, ताकि हमें पता चले स्त्री की पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अपने चैनल रिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ। महाभारत के गुरुवन के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म होता है। यह दोनों ही घटना एक ही समय की है, जिसका वर्णन हमारे रामायण और महाभारत में मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वन में शिकार करने गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। दौड़ते हुए उन्हें प्यास लग गई। तब वो राजा दशरथ कंद के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ हस्तिनापुर नरेश साया में शांत होते देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, राजन, इस वन में किसी का भी शिकार करना वर्जित है, यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न लेने का उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उस ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनके साथ चले गए। फिर जब उन्हें पता चला यह आश्रम महर्षि कंठ का है, दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, राजन को इस बात की पुष्टि हुई कि यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कंठ का है। तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए ईश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष मन को मोहने वाली अति सुंदर स्त्री आ गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसको देख महाराज दुष्यंत अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए वह उस स्त्री ने उनका स्वागत किया और महर्षि कंठ का अनुस्तुति का बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, किंतु यहाँ पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को और सेवा भाव के साथ उनकी आदर संस्कार किया। शकुंतला के सेवा भाव से महाराजा प्रसन्न होकर राज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया, देवी आप कौन है? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कंठ की पुत्री हूँ। की बात सुनकर महाराज दुष्यंत अत्यंत चकित रह गए और एकदम से बोल पड़े, परंतु महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने अभागी जीवन की गाथा को बताया। स्वयं के माता पिता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राजा विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को धरती लोक पे भेजा। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए और जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरी माता मेनका को भय था मुनि विश्वामित्र उन्हें शाप देकर भस्म न कर दे। इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुन पक्षियों ने मेरा रक्षा किया। फिर एक दिन की बात है, तभी ऋषिकण वहाँ से होकर गुजर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे गोद ले लिया। धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, भरण पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कर्ण की पुत्री बन गई। वहीं दूसरी ओर जब शकुन पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षा हुआ, जिसके कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। महर्षि कर्ण ने मुझे कभी भी एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ, मैं भी उन्हें पिता ही मानती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर
आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता को देखकर तो पहले से ही मोहित थे। उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। अगर तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, फिर मन ही मन में वे भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें प्रसन्न करने लगी थी। प्रथम शकुंतला ने ऋषि कर्ण की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए कहा, मैं अभी अपना फैसला कैसे सुना सकती हूँ। परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना दिया, आप एक क्षत्रिय कन्या हो और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं होता है। और वैसे भी जब ऋषि कर्ण को पता चलेगा आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह करने के लिए मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय के पश्चात वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, हे देवी, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है। अब मुझे अपना राजा धर्म निभाते हुए हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम प्रतीक के रूप में एक दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कर्ण अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही हस्तिनापुर उन्हें विदा करके ले जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद समय बीतता गया। इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वे गर्भवती हैं। ऋषि कर्ण अपनी यात्रा से वापस आ गए। ते ही महाराज के बारे में शकुंतला ने बताया और अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि कर्ण तो पहले बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि ने अपने का ज्ञान देते हुए शकुंतला से कहा, हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता। कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पर्याय हो जाता है तथा उसका अपना घर पति का ही घर होता है। और जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में शांत रहती है वह अपने पति और पिता का दोनों का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में हर एक स्त्री को अपना पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कर्ण ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। दोस्तों, महर्षि कर्ण ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला को विदा किया। उन्हें अपनी 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर में भेज दिया। आश्रम से हस्तिनापुर में जाते हुए मार्ग में उन्हें कृष्ण ने सरोवर के पास रुककर स्नान करने का निवेदन किया। शकुंतला भी थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी सहमति दे दी। वे भी अपनी दासी प्रियवंदा के साथ विश्राम करने लगी। शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई थी, तभी उन्हें पता भी नहीं चला उनके हाथ से दिया वह रत्न गिर गया। दूसरी ओर उस सरोवर में एक मछली ने निगल गया। अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहाँ के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बार बार सभासदों के सामने कहती रही, महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। परंतु महाराज दुष्यंत ने यह कहकर पहचानते हुए मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा राज्य से उसे बाहर निकाल दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। शकुंतला से विवाह करने के पश्चात जब महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे, वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों को पूरी तरह से डूब चुके थे। जब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें आवाज लगाई, फिर भी उन्होंने नहीं सुना, नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। इसी तरह ऋषि ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो, अपने धर्म और आज्ञा का ना पालन करते हुए आगे बढ़े हो। मेरा श्राप है, तुम अपनी प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महर्षि दुर्वासा के कठोर वचन को सुनकर महाराज दुष्यंत अत्यंत ही घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब भी कोई तुम सूचक चिन्ह देखोगे तब उसे तुम पहचान जाओगे। उसी के साथ साथ तुम्हारी यादें और शक्ति भी वापस आएंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हस्तिनापुर में दुष्यंत के साथ और शकुंतला के बीच में जो भी कुछ हुआ उसे भूल गए थे। परंतु एक दिन जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था वह मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तब चमचमाती सोने की अंगूठी मिली और उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत ही खुश हुआ और उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य में गया। एक सुनार के पास पहुंचकर उसे बेचने के लिए जैसे ही कहा तो सुनार ने उस अंगूठी को ध्यान से जैसे ही देखा, उस अंगूठी पे लिखी हुई दुष्यंत को नाम को देखा तो महाराज ने ये अंगूठी हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी को लेकर
महाराजा दुष्यंत के पास गया। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाया, परंतु उस मुद्रिका को देख हाथ में लेते हुए महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी हुई सारी बातें याद आ गई। और फिर उन्होंने मछुआरों से पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? उसने बताया, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास के तालाब से मिली थी। वहाँ पे एक मछली थी, उसके अंदर से मिली थी। उसने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और साथ ही ये कहा कि तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शकुंतला को कई सालों तक ढूंढने का कार्य हुआ, किंतु शकुंतला अपने पिता के घर न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर रहने का निश्चय किया और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बात पता थी, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भीष्म युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को ये बात बताई और देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया। वे तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि तथी जी के पास उनके अड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए, महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और साथ ही फिर से धर्म की स्थापना की स्वर्ग में। फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट कर पृथ्वी लोक में वापस अपने राज्य भेज दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस जा रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के बाहर छोटा बालक 4 शेरों के बीच में अकेला था और खेल रहा था, जिसे देख राजा आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। बालक महर्षि के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है, इसी में आपकी भलाई है, आप इस बालक से दूर रहें, ये आपके लिए उचित है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था। जो भी उस बालक को छू लेता था, उसी सांप के विष के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी उनकी बातें सुनकर दुष्यंत स्वयं को ना रोक पाए और उन्होंने अपने बालक को गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थी। भारत की भुजा में बंधी सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को ज्ञात था कि उस बालक के पिता जब अपनी गोद में लेंगे तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास गई, सारा वृत्तांत शकुंतला को सुना दिया। यह सुनकर शकुंतला भी दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत उन्हें स्वयं पहचान लिए। पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा याचना की। तब महर्षि की आज्ञा लेकर शकुंतला और उसके पुत्र और राजन हस्तिनापुर लौट आए और साथ ही शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भारत महान प्रतापी सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहते हैं क्यों कोई पति अपनी पत्नी के प्रिय चीजों को बार बार भूल जाता है, जैसे कि पत्नी का जन्म, विवाह तिथि, पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, अगर पति से अनजाने में कभी भूल हो जाए, उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने भी स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के तुलना कई गुना अधिक समझदार और भावुक होते। इसी श्राप के कारण आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है गौरी। इसीलिए हर एक पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत रखना चाहिए और जुड़ाव रखते हुए हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे फिर सुख हो या दुख हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी कथा के साथ पूजा आराधना करता है, मैं उसके जीवन के समस्त पापों को और दुखों को हर लेता हूँ तथा मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।